नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है और विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, इसे रोग की श्रेणी में लिया जाए या नहीं लिया जाए तो गुरुजी से जानेंगे। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सी महिलाओं के लिए, विशेषकर जिन बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, उन माँओं के लिए काम आने वाला टॉपिक है। जी हाँ, हम सर की जुओं के बारे में बात करेंगे। गुरुजी से जानेंगे कि जो सर में जुएं पड़ जाती हैं, बहुत सारे शैम्पूज, बहुत सारी दवाएं हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बावजूद उसके भी जो जुओं का प्रकोप है वो कम नहीं होता है, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। कई बार तो इस वजह से बच्चों से के साथ साथ बड़ों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आखिरकार जुएं पड़ने का क्या कारण होता है, ये गुरुजी से जरूर जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से घरेलू नुस्खे के माध्यम से हम इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9999248154। इस पर फ़ोन मिलाकर गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान आप प्राप्त करें। तो चलिए अब गुरुजी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे सिर की जुओं के बारे में। सिर की जुएं बहुत ज़्यादा जब हो जाती है गुरुजी, तो सोना भी दुबर हो जाता है। तो आखिरकार जुएं पड़ने का क्या कारण मानते हैं और अब क्या है इसका उपचार? देखिए, जुएं पड़ने का एक कारण, इसका अनेक कारण है जी। परंतु यदि आप अच्छी तरह से बाल साफ नहीं करते सिर के, तो सिर में जुएं ज़्यादा पड़ती हैं। हफ्ते में 2 बार तो साबुन लगा के बाल साफ करने चाहिए। औरतों के लिए मंगलवार और वीरवार बिल्कुल निषेध है। बाकी अपने नियम के अनुसार आप इतवार है, सोमवार है, बुधवार है, शुक्र है, शनिवार है, किसी में सिद्ध हो सकते हैं। अब इसमें जुएं चाहे किसी भी कारण से पड़ी हैं, इनको समाप्त करने के लिए हमारे पास 2 इतने नुस्खे हैं जिनमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं आएगा। अनार खा के आप उसका छिलका फेंक दे, छिलका कभी मत फेंको। हर एक छिलका किसी न किसी रूप में काम आता है। अनार का सूखा छिलका पीस के पाउडर बना के कांच की शीश में संभाल के रख लो जी। आप चाहे 20 साल आपके पास रहे, इसकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं। जब भी किसी के सिर में जुएं पड़ जाए, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, तो अनार का छिलका लेके उसमें पानी डाल के जैसे मेहंदी घोल के बालों में लगाते ऐसे लगा दें और ऊपर से सूती कपड़ा बांध लें। 1 घंटे के बाद आप उन बालों को धो लें। उसमें आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, नार का रस भी आपके बालों को अच्छा साफ करेगा। परंतु जो उसमें जुएं थी, उनके अंडे थे, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। यदि आपने नार का छिलका नहीं रखा है तो शरीफा जी के जो बीज हैं, ये जब भी आप शरीफा खाएं उन बीजों को संभाल के रख लें। अब इनको ज़मीन पे ना गिराएंगे तो उगेंगे नहीं। और इनको भी पीस करके ऐसे ही लेप करना जैसे आपने अनार के छिलके किया था। तो ये भी जुएं और जुओं के अंडों को मारने के लिए एक किस्म का रामबाण है। परंतु आपने चीनी का प्रयोग नहीं करना। चीनी से भी जिसको जुएं पड़ती हैं उसको जुएं और तैयार हो जाती हैं। और चीनी एक ऐसी धातु है जो कि ना तो खुद पचती है, ना जो चीज़ खाई जाती है उसको पचने देती है। और आजकल जितनी आपकी मिठाइयाँ हैं सब चीनी में बनती हैं।
चाय आपकी चीनी में बनती है, तो चीनी का आपको बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा, तब आपको लाभ होगा। यदि चीनी आप ले रहे हैं तो आपको दोबारा जुएँ पड़ेंगे। जी, तो दर्शकों यहाँ पर गुरुजी ने बताया है कि किस प्रकार से अनार और शरीफा के जो छिलके होते हैं, जो फ्रूट्स हम बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं, उसके ज़रिए भी आप जुओं की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। गुरुजी आपको लगातार ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जो अक्सर चीज़ें हमारे रसोई घर में हमारे आसपास ही हमें आसानी से मिल जाती है, और नुस्खों को अपनाकर आप अपनी कई बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गुरुजी का जो आशीर्वाद है हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर इस वक्त 4 नंबर दिए जा रहे हैं। इन नंबर पर आप फ़ोन करें, घर बैठे अपनी किताबें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का आप इलाज करें। इसके अलावा दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। अगर आप इस दिन आने का विचार बना रहे हैं तो या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद में आएँ, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, वेडनेसडे क्लोज रहता है। गुरुजी, यहाँ पर हम आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम नहीं बताते हैं। कहते हैं कि गुरुजी आपके पास गठिया बाई का कोई उपचार है क्या, और शरीर के अंदर जो पेसमेकर डाला हुआ है उसका भी कोई परमानेंट उपचार बताएं। देखो, गठिया का इलाज मेरे पास परमानेंट है। जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 20% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में गठिया समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। पेस मेकर सिर्फ पैसा लूटने के लिए, इससे आपको कोई लाभ नहीं होता। जो आप इसके बाद दवाइयाँ खाते हैं, ये दवाइयाँ होती हैं शरीर को सुन्न करने के लिए। आपको तकलीफ़ तो है, परंतु अंग सुन करके आपको तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में सिर्फ लूट है, किसी रोग की दवाई नहीं है। जब एक बार आपको दवाई स्टार्ट करा दी तो आखिरी सांस तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये बीच में रुकेगी तो आपको तकलीफ़ बढ़ेगी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें महीने 1.5 महीने से ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ती। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे पास जड़ी बूटियों से इलाज होता है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज मेरे पूरे संसार से निवेदन है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, चाहे रोग कोई भी है। ना तो आपने टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी, ना मुँह से बोलना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस रोग को ना पकड़ सकी मैं उस रोग को 5 सेकंड में बता देता हूं कि रोग इतना पुराना है। और उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। मैं किसी एक रोग की दवाई नहीं देता। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जितने भी रोग मिलेंगे सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। दवाइयों की विशेषता है कि यदि आप नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आते हैं उस दिन आपको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। ना तो आपसे कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा, ना परिवार की हिस्ट्री पूछूंगा, ना आपसे तकलीफ पूछूंगा। खाली पेट 12 घंटे आपका पेट है तो नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग आएगा वो बताऊंगा। और मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन का आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन 20% आराम तो आपको परमानेंट मिल ही जाएगा। जी, तो पहले ही दिन आपको 20% तक का आराम मिल सकता है, बशर्ते आपको
स्वस्थ विचार आश्रम आना पड़ेगा। दर्शकों, रोग चाहे जैसा भी हो, एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का इलाज स्वस्थ विचार आश्रम में संभव है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं, सेहत के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। गुरुजी स्वयं नाड़ी परीक्षण करके पहले रोग की असल जड़ जानते हैं और उसके बाद ही आपको दवाएं देते हैं। नियम परहेज के साथ बस आप उन दवाओं का सेवन करें और देखिए कैसे आपकी जो बीमारी है, चाहे गठिया बाई की है, चाहे पेसमेकर से जुड़ी कोई समस्या है, सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है